नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। अपना ज्ञान प्रोग्राम के 15वें एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैं आप सभी को सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत यानी कि बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया की विस्तृत जानकारी दिया था और साथ में यह भी बताया था कि अगले एपिसोड में मैं सूक्ष्म जगत के निर्माण के पीछे क्या कारण है, क्यों सूक्ष्म जगत का निर्माण होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं उस महत्वपूर्ण ज्ञान को लेकर, उस गूढ़ रहस्य को लेकर आप लोगों के समक्ष मौजूद हूं और मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अभी इस चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार इस प्रोग्राम अपना ज्ञान प्रोग्राम को देख रहे हैं, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना मुंगेर वेब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको मुंगेर से जुड़ी तमाम खबर की जानकारी आपको मिलेगी और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को भी आप अपना मुंगेर वेब चैनल पे देख पाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी आप एक्टिव कर दें, ताकि हमारे अगले एपिसोड की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं उस गूढ़ रहस्य, उस महत्वपूर्ण ज्ञान की ओर ले चलता हूं कि क्यों सूक्ष्म जगत का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, इस सृष्टि में, इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना कारण उस कार्य का शुभारंभ हो जाए, वो कार्य शुरू हो जाए। यानी कि हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य है। बिना कारण इस संसार में, इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिना कारण इस संसार में, इस सृष्टि में छोटा से छोटा कार्य भी नहीं होता। तो बड़े कार्य की क्या बात। और इस सृष्टि ही क्यों, इस संसार ही क्यों, जो हमारा गृहस्थ जीवन है, जो हमारा पारिवारिक जीवन है, जो हमारा सामाजिक जीवन है, तो हमारे गृहस्थ जीवन से संबंधित, हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, उसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। जैसे गृहस्थ जीवन की कुछ दायित्व है, पारिवारिक जीवन की भी कुछ दायित्व है, सामाजिक जीवन का भी कुछ दायित्व है। तो जो सामाजिक दायित्व है, जो गृहस्थ दायित्व है, उस दायित्व को निभाने के लिए हमारे मन में जो इच्छा है, जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ, उसके पीछे हमारी इच्छा क्या है, वो मंशा क्या है। क्योंकि बिना मंशा का, बिना इच्छा का हम लोग कोई भी कार्य को संपन्न नहीं करते हैं, कोई भी कार्य को हम लोग शुभारंभ नहीं करते हैं। तो वो कारण जानना बहुत ज़रूरी है, वो मंशा जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कारण को ही अध्यात्म विज्ञान में, अध्यात्म जगत में मंशा कहा गया है। यहाँ पे जो कार्य होता है, तो उस कार्य को संपन्न करने वाला, उस कार्य का शुभारंभ करने वाला, उस कार्य को करने वाला कोई न कोई कर्ता अवश्य होता है। तो एक तो कार्य हो गया, फिर उस कार्य को करने वाला कर्ता हो गया, और फिर कर्ता उस कार्य को क्यों करे, उस कार्य को करने से कर्ता की क्या फ़ायदा है, उसको क्या मिलने जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और वही कारण है, वही मंशा है। जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूँ, उसके पीछे हमारी मंशा होती कि उस कार्य को अंजाम देने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या मिलेगा, हमारी किस इच्छा की पूर्ति होगी उस कार्य को करने से। तो जो हमारी इच्छा है, जो हमारा कारण है, वही मंशा है, उसको जानना जरूरी है। अब बात यह है कि जो करता है, जो मनुष्य है, तो मनुष्य की अनंत इच्छाएं होती है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मतलब लाखों करोड़ों इच्छाएं हैं। मनुष्य हर कुछ कर लेना चाहता है, हर चीज़ हासिल कर लेना चाहता है मनुष्य। इस संसार में, सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी वो हासिल करना चाहता, मनुष्य चाहता है कि वो सब कुछ हासिल कर ले, सब कुछ उसका हो जाए। तो इसके लिए तो मनुष्य को कई जन्म लेना पड़ेगा। कई जन्म लेने के बाद भी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, फिर भी वो इच्छाएं अधूरी ही रह जाएगी। क्योंकि अधूरी रहने के पीछे क्या कारण है कि इच्छा जो है मृग मरीचिका के समान है। अब मृग मरीचिका तो आप लोग जानते होंगे, आपने क्लास 6 और 7th में आप फिजिक्स में मृग मरीचिका के बारे में आपने पढ़ा होगा। मृग मरीचिका मतलब हैलुसिनेशन,
मतलब कि कोई चीज़ का आभास होना कि वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे उस चीज़ को खोजने के लिए, उसे आप ग्रहण करने के लिए, तो वो चीज़ वहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और आगे वो चीज़ दिखाई देगा। जैसे गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है कि जब कोई पथिक प्यासा हो, रोड पे वो चल रहा हो, तो उनको रोड पे गर्मी के दिनों में कहीं आगे पानी का तालाब दिखाई देगा, उन्हें लगेगा कि आगे पानी है। और जैसे ही वो व्यक्ति उस वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक जाता है, तो वहाँ से पानी कहीं और आगे दिखाई देने लगती है, और ये क्रम चलता रहता है। एक्चुअली पानी की वहाँ पे उपस्थिति है नहीं, पानी की वहाँ पे मौजूदगी है नहीं, लेकिन वो मृग मरीचिका के समान जो है वो वहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे में जो प्यासा पथिक है वो पानी की तलाश में वो चलते 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 तो वो दम तोड़ देंगे, लेकिन पानी को वो ना कभी प्राप्त कर पाएंगे और ना पानी से वो अपनी प्यास को बुझा पाएंगे। तो यही मृग मरीचिका है, ये इच्छा है। इच्छा में क्या होता है कि हमारी कोई चीज़ की एक इच्छा होती है, हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं, और उस कार्य को कर करके अगर हम लोग उस इच्छा की पूर्ति भी कर लेते, उसे पूर्ण भी कर लेते हैं, तो एक नए इच्छा का जन्म हो जाता है, एक नए इच्छा उत्पन्न हो जाते, और उस इच्छा की भी पूर्ति कर लेते हैं हम लोग, तो फिर एक और इच्छा, फिर उसके बाद एक और इच्छा, फिर कई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, और हम इच्छाओं के पीछे भागते रहते, पूरी जीवन हम लोग भागते रहते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और वो इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। और इस तरह से हमारा जो महत्वपूर्ण जीवन है, जो हम इस सृष्टि पे हमारा जन्म हुआ है कि हमें एक सफल इंसान बनना है, कामयाब इंसान बनना है, एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना है, तो उस इच्छाओं के पीछे भाग भाग कर करके, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हम गलत कार्य भी करने के लिए हम लोग उत्साहित हो जाते हैं, गलत कार्य करने की भी हम लोगों को प्रेरणा मिलने लगती है कि हम किसी भी कीमत पे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेंगे, तो उस गलत कार्य में पड़कर हम लोग जो है अपने जीवन को नष्ट और भ्रष्ट कर लेते हैं, और हमारी जीवन जो है इस संसार में ऐसे ही व्यर्थ ही चली जाती है। तो ये सारी जो है हमारी जीवन क्यों व्यर्थ चली जा रही है, इसके पीछे ये अनंत इच्छाएं हैं। अनंत इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में हम लोग अपनी जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, हम लोग अपनी जीवन को नष्ट और भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो जब इच्छा ही मृग मरीचिका है, हेलुसिनेशन है, भ्रम है, सिर्फ भ्रम है, इच्छा सिर्फ भ्रम है, तो भ्रम की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक भ्रम की पूर्ति होगी, एक भ्रम के पीछे भागेंगे तो सैकड़ों हजारों लाखों और भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे, और हमारा जीवन भ्रम में बीतेगा। जब हमारा जीवन ही भ्रम में बीतेगा तो हम लोग वास्तविक जीवन ना कभी जी पाएंगे, ना कभी वास्तविक इंसान हम लोग बन पाएंगे। तो बात यह है कि जो अनंत इच्छाएं हैं, उसका मूल जो है, उसकी जननी क्या है, वो अनंत इच्छाएं कहाँ से जन्म ले रही है। देखिए, उसका एक कारण यह हो सकता है कि मनुष्य आवश्यकता और इच्छा दोनों के एक ही समझ लेता है। इच्छा और आवश्यकता में आसमान जमीन का फर्क है, बहुत बड़ा भेद है। इस भेद को हम लोगों को जानना पड़ेगा, इस भेद को हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग इस भेद को नहीं समझते हैं और इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर हम ऐसे ही अपनी जीवन को दुविधा में बिताते रहेंगे, दुविधा में जीते रहेंगे। जैसे देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकता है, लेकिन रोटी के कई वैरायटी हैं। रोटी में भी कई व्यंजन बनते हैं। रोटी हमें घर में भी मिल सकती है, रोटी हमें रेस्टोरेंट में भी मिल सकती है, रोटी हमें जो है होटल में भी मिल सकती है। जो रोटी घर में मिलेगी वो 1 रुपये की मिलेगी, अगर हम कोई रेस्टोरेंट में रोटी खाएं तो वो 5 रुपये की हो जाएगी। अगर उसी रोटी में अगर घी लगा दिया जाए, बटर लगा दिया जाए तो वो 10 रुपये की रोटी हो जाएगी। अगर वही रोटी को हम लोग 5 स्टार होटल में खाएं तो वो 100 रुपये की एक रोटी हो जाएगी। तो रोटी हमारी जो है आवश्यकता है, हमारी भूख को मिटाती है, हम रोटी खाकर जीवित रह सकते हैं। लेकिन जब रोटी
इच्छाओं में परिणत हो जाती है कि नहीं हम रेस्टोरेंट में रोटी खाएंगे, हम बड़े बड़े होटल्स में रोटी खाएंगे, तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। और कार्य छोटा मोटा नहीं, जब हमें 100 रुपये की एक रोटी खाने की इच्छा होगी और 5 स्टार होटल्स में खाने की इच्छा होगी, तो उसके लिए हमें बड़ा कार्य करना पड़ेगा। और बड़ा कार्य करने के लिए हमें अपने जीवन को कष्ट में झोंकना पड़ेगा और कई जगह तो हमें गलत कार्य करने पड़ेंगे। साइकिल से भी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा मर्सिडीज़ पे चली जाए कि नहीं हम मर्सिडीज़ पे चढ़ेंगे, तो उसके लिए साधारण नौकरी से तो वो बात बनेगी नहीं। तो उसके लिए तो हमें बिज़नेस करना पड़ेगा, या अगर हम बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते तो चोरी डकैती करना पड़ेगा, हमें क्राइम करना पड़ सकता है। हम जो ये इच्छा है हमें गलत कार्य, क्योंकि इच्छा जो उत्पन्न होती है वो हमें अपनी ओर खींचती है, और अपनी ओर खींचने में हम लोग जो है सही क्या है गलत क्या है उसको हम लोग भूल जाते हैं, और कई बार जो है अपनी जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं। कपड़े जो है साधारण कपड़े भी होते हैं, ब्रांडेड कपड़े के लाखों ब्रांड्स हैं। मकान, हम छोटी मकान में भी रह सकते हैं, लेकिन हमें फ्लैट्स चाहिए, हमें कोठी चाहिए, हमें डुप्लेक्स चाहिए, हमें किला चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो ये जो है अगर आवश्यकता इच्छाओं में परिणत हो जाए तो मनुष्य का जीवन जो है दुखमय हो जाता है, कष्ट में बीतने लगता है। हाँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप कोठी में नहीं रहें, आप जो है मर्सिडीज़ में नहीं चढ़े, आप प्रयत्न करें, ठीक है, आप प्रयत्न करें, आप इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको गलत काम नहीं करना है, आपको अपने जीवन को नष्ट नहीं करना, आपको भ्रष्ट कार्यों में नहीं लिप्त होना, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अक्सर लोग जो है आवश्यकता को इच्छा मान लेते हैं और इसी कारण उनकी जीवन दुविधा में बीतती है। अब बात है कि इच्छाओं की मूल क्या है, इच्छाओं की मूल क्या है, क्योंकि जैसे देखिए इस सृष्टि का निर्माण होता है, उसके पीछे जो है निर्माण का जो कारण है उस कारण पे मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन जो बताया था कि जो सृष्टि का निर्माण होता है वो अति सूक्ष्म तत्व जो हमारी चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो मूल तत्व है, उसी से सृष्टि का निर्माण होता है। तो इच्छाओं की भी मूल इच्छा है जिसे हम लोग महा इच्छा कहते हैं। उस महा इच्छा की प्राप्ति के बाद और कोई इच्छा की पूर्ति करना शेष नहीं रह जाता और कोई इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती है। तो जब हम लोग एक महा इच्छा को हम लोग जब पूरा कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, इच्छाओं की मूल में चले जाते हैं, तो इच्छाओं की जो मृग मरीचिका है उससे हम लोग बाहर निकल जाते हैं। और जब हमें मूल इच्छा का पता चल जाता है, महा इच्छा का पता चल जाता है, तब हम भ्रम में नहीं जीते हैं और तब हम उस मूल इच्छा की प्राप्ति करते हैं। उस मूल इच्छा की प्राप्ति कर हम अपने जीवन को पूर्ण बना लेते हैं और सफल बना लेते हैं। तो हमारे जीवन की मूल इच्छा क्या है, वो कौन सी महान इच्छा है जिसको पूरा कर हम इस संसार के एक सफल, एक कामयाब और एक महत्वपूर्ण इंसान बन सकते हैं। इसे जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड अपना ज्ञान जो अपना मुंगेर वेब चैनल पे प्रसारित हो रहा है उसे आप लोग देखना ना भूलें। और उसे देखने के लिए आप अपना मुंगेर वेब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी आप एक्टिव कर दें, ताकि आप हमारे अगले प्रोग्राम की जानकारी को पा सकें और इस प्रोग्राम को देख सकें। आप लोगों ने हमारी वीडियो को बहुत ही आनंदपूर्वक देखा और मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक के लिए ओम नमो नारायण। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।